Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 11 और लास्ट लेक्चर में हमने फिनोल वाला पोर्शन कंप्लीट किया, ईथर वाला पोर्शन कंप्लीट किया और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स पेज 225 और एक्सरसाइज में जो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे पेपर पैटर्न का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 MCQs हैं सबसे पहले। तो MCQs अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट MCQ, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स इस बात पे डिटेल में फर्स्ट ईयर में भी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी हमने डिस्कस किया कि कौन से कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेंगे। तो C2H6 तो इथेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे बिकॉज इनमें कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह C2H5Cl नहीं, ईथर्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, अल्कोहल्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट जो MCQ है इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। उसकी रीज़न क्या है आपने बताना है कि अल्कोहल्स, और कौन से अल्कोहल्स, स्पेशली लोअर, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। सेकेंड MCQ देखेंगे जी जरा। सेकेंड MCQ, विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेंगे, क्वेश्चन इज कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं फिर MCQ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास मिथनॉल है, इसी तरह इथनॉल है, फिर डाई मिथाइल ईथर है और इस तरह आपके पास C6H5OH यानी कि फिनोल। तो स्टूडेंट्स अल्कोहल्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैंने कहा जी कि लोअर अल्कोहल स्पेशली, मतलब जितनी कार्बन कार्बन चेन स्मॉल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो दैट विल बी ए ऑप्शन CH3OH। तो सेकंड MCQ आंसर क्या होगा जी आपके पास ए ऑप्शन। उसकी रीज़न क्या है आपने बता देना है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ चेन। कौन सी चेन? कार्बन कार्बन चेन। कार्बन कार्बन चेन ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम। तो इस तरह से आप अपना आंसर गेस करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट वन, विच कंपाउंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें सबसे ज़्यादा वाटर में डिज़ोल्व कौन होगा। सबसे पहले आपके पास इथनॉल है, फिर फिनोल है, उसके बाद मिथाइल जो आपके पास आ गया CH3COCH3, ठीक है, और लास्ट में N-हेक्सानोल। तो स्टूडेंट्स इनमें से सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पोलर या आयनिक कंपाउंड कौन है, कोई भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि कौन से वो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। तो अल्कोहल्स, अल्कोहल में सबसे जो छोटी चेन वाली अल्कोहल है, यहाँ पर आंसर है जी आपके पास C2H5OH इथनॉल, ठीक है। तो थर्ड वन आंसर ए। इसकी रीज़न क्या है? सेम रीज़न जो मैंने ऊपर रीज़न लिख दी हुई है, सेम रीज़न कि लेंथ जितनी स्मॉल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। MCQ नंबर 4 देखेंगे जी। विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्जन विद वाटर। वाटर के साथ मैक्सिमम रिपल्जन किसकी होगी स्टूडेंट्स? जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी या जिसकी वाटर के साथ अट्रैक्शन सबसे कम होगी उसकी वाटर के साथ रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो पोलर जो कंपाउंड है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा है, या ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा है। ऐसे कंपाउंड जो नॉन पोलर हैं, ठीक है, या मतलब प्योरली कोवलेंट हैं, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होते, इसका मतलब वो वाटर के साथ रिपल्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन है जी आपके पास C6। आपके पास MCQ नंबर 4 है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा किसकी है? ए ऑप्शन C6H6, बी ऑप्शन फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है जी प्रोपेनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डी ऑप्शन आपके पास CH3OCH3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मौजूद है जो कि वाटर के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है।
तो इसका मतलब कि सबसे कम अट्रैक्शन बेंजीन या रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी, बेंजीन के लिए। तो MCQ नंबर 4 आपके पास बेंजीन, इसका ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है बेंजीन जी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी ए ऑप्शन। रीज़न क्या है आपने बता देना है कि बेंजीन इज़ नॉन पोलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन पोलर एंड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, इसका मतलब इसकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद MCQ नंबर 5 पे आ जाएं। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय। स्टूडेंट्स अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इज अ मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो MCQ नंबर 5 आंसर आपके पास सी होगा, ऑक्सीडेशन। MCQ नंबर 5 आंसर आपके पास सी है, ठीक है। आंसर क्या है जी, ऑक्सीडेशन। आंसर रीज़न क्या है इस आंसर की, आपने बताना है कि अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो अल्कोहल्स आफ्टर ऑक्सीडेशन ये कन्वर्ट होंगे किन में, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड्स आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो जाते हैं किन में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। ये आपने रीज़न जो है वो इसकी याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी MCQ नंबर 6। विच एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। आपने बताना है कि स्टार्च की फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, दैट वाज डायस्टेज। ये तो एक मेमोरी बेस आपके पास MCQ था। MCQ नंबर 6 इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ए ऑप्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MCQ नंबर 6 इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर आपके पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। MCQ 7 आंसर ए होगा जी इसका भी। MCQ नंबर 7 आंसर ए, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रीजन इसकी क्या है, डिजोल्व ऑलमोस्ट, मैंने ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ किया, ऑल सब्सटेंसेस, क्योंकि वाटर में पोलर सब्सटेंसेस तो डिज़ोल्व होते ही होते हैं, कोवलेंट पोलर जो है वो सब्सटेंसेस वो भी डिज़ोल्व होते हैं। तो इसका मतलब वाटर में आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो रहे हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज था इसका एज। तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 हमने ना इसके यूजेस पढ़े थे मिथाइल अल्कोहल के, हमने इसका यूज़ पढ़ा एज सॉल्वेंट, एज एंटीफ्रीज, एज फॉर डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। हमने इसका ये यूज़ नहीं पढ़ा कि एज ए सब्सिट्यूएंट ऑफ फॉर पेट्रोल, पेट्रोल की जगह पे आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो MCQ नंबर 8 जो यूज़ नहीं है दैट इज़ ऑप्शन सी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी सी ऑप्शन। तो इसका रीज़न इसकी क्या है आपने बता देना है कि यूजेस ऑफ मिथनॉल, कि मिथनॉल के यूजेस क्या थे। आप मिथनॉल को पेट्रोल की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे चलेंगे जी MCQ नंबर 9। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन अल्कोहल अबाउट 80%, 85, 90, 95। तो ये तो मेमोरी बेस था। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% जो है ना वो आपके पास क्या होती है जी, अल्कोहल होती है। तो इसका ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी MCQ नंबर 9 डी ऑप्शन। और MCQ नंबर 10 पे आते हैं। MCQ नंबर 10 अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट ईथर बिहेव एज एसिड बेस या एसिड एज वेल एज बेस या नन ऑफ देम। स्टूडेंट्स लीविस एसिड क्या था, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगी वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। ईथर्स में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ईथर्स बिहेव एज लीविस एसिड बेस। तो इसका आंसर होगा जी हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लीविस बेस क्या है। रीज़न मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बेटे, लीविस बेस क्या है, स्पीशी विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कॉल्ड लीविस बेस। इसे आप लीविस बेस कहते हैं।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वही जो थ्योरी हमने चैप्टर में डिस्कस की वही सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट आगे ना क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कन्वर्जन्स हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जी हम पहले। उसने कहा जी इथाइल अल्कोहल इज़ अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस। इथाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मिथाइल क्लोराइड गैस है। क्यों है? इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा अट्रैक्शन मौजूद है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब रहते हैं और इसलिए इथाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि मिथाइल क्लोराइड नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ इन गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर, व्हाई? आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, इसलिए इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्यों? फर्मेंटेशन में हम एंजाइम्स को एम्प्लॉय कर रहे थे एज कैटलिस्ट, और हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पास जो कंडीशन है उसमें सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रखेंगे ना तो एंजाइम्स जो हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा होगी। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा होता है उसमें जो आपके पास इथेनॉल होती है दैट इज़ 12 to 14%, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपको इथेनॉल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी ज़रा, इथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये हमने रिएक्शंस भी पढ़े थे। इथेनॉल का आपने रिएक्शन पढ़ा था H2SO4 के साथ, एक बार 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक बार 140 पे। एक बार आपने देखा कि एलिमिनेशन से वाटर बना और एक बार आपके पास ईथर बना था। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बुक पे गिवन है, आपने इनको ज़रूर देखना है। लास्ट में वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल, वाई? बिकॉज वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। मैंने अभी क्वेश्चन 11 डिस्कस किया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गया हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। आपने मिथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें? इथेनॉल में। तो स्टूडेंट्स मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर तरीका इस्तेमाल करेंगे वो आप देखेंगे, और मेरी बात को दोबारा गौर से ज़रा सुनिएगा कि जब आप कन्वर्जन करवाते हैं ना तो कन्वर्जन करवाने के लिए कोई एक पेट मेथड नहीं होता, आप डिफरेंट मेथड से कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है और आप इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम कन्वर्जेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट कन्वर्जन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रॉम मिथेनॉल टू इथेनॉल। स्टूडेंट्स मिथेनॉल से हमने क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है। लें जी मिथेनॉल, और मिथेनॉल से हम क्या बनाएंगे? इथेनॉल बनाएंगे। मुश्किल नहीं है जी, आसान है। अगर आपको रिएक्शंस आते हैं तो कन्वर्जेंस करना आपके लिए बहुत आसान है, या दूसरी तरफ से आए तो कन्वर्जेंस सीख लें, रिएक्शन याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मिथेनॉल टू इथेनॉल। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? आप मिथेनॉल स्टार्टिंग मटेरियल है जी हमारा, जिसका फार्मूला CH3OH, आप इसका SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दें या HCl के साथ रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, आपके पास ना अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ जी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनी? अब यहाँ पर क्या होगा कि ये H और ये OH रिएक्ट करेंगे और इनके रिएक्शन से क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगी आपके पास दैट इज CH3 और साथ में Cl।
स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप वर्ड सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, CH3Cl इसके 2 यूनिट लें आप और रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ड्राई ईथर की मौजूदगी में, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ये दोनों सोडियम इन दोनों मॉलिक्यूल से क्लोरीन ले जाएंगे और आपके पास 2 CH3 बनेंगे। तो CH3 ये दोनों CH3 आपस में बॉन्ड बनाएंगे इथेन और साथ में आपके पास क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी +2NaCl। अब दोबारा से इस इथेन की क्लोरीनेशन करवाएं आप। ये जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनी इथेन, इसकी क्लोरीनेशन करवा लें CH3 आप इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2Cl + HCl। नेक्स्ट ये जो इथाइल क्लोराइड बना CH3CH2Cl, आप क्या करें, KOH एक्वस लें, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो होगा क्या कि ये K इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा KCl और जो OH है वो चेन को मिलेगा, तो CH3CH2 और OH विच इज़ कॉल्ड इथनॉल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने मिथनॉल से स्टार्ट किया और आपने क्या बना ली, इथनॉल, और यही हमारा टारगेट था। लें जी, ये फर्स्ट कन्वर्जन थी क्वेश्चन नंबर 12 की। सेकंड कन्वर्जन अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा जी इथनॉल से मिथनॉल प्रिपेयर करनी है, यानी कि 2 कार्बन की चेन वाली अल्कोहल है, आपने इसे 1 कार्बन की चेन वाली अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कि चेन में से कार्बन कम करना है। अब चेन में से कार्बन हम किस तरह से कम करेंगे, ज़रा रिएक्शन देखेंगे। इथनॉल से आपने मिथनॉल में जाना है, तो मैं इसे लिखूंगा जी इथनॉल कन्वर्जन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम इथनॉल से हमने क्या बनानी है, मिथनॉल बनानी है। लें जी, इथनॉल फार्मूला हमारे पास क्या है जी, हमें पता है CH3CH2OH दैट इज इथनॉल। स्टूडेंट्स अगर हम इथनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, तो ऑक्सीडेशन से इथनॉल पहले कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितने कार्बन की इथनॉल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये जो एसिटिक एसिड बना, इस एसिटिक एसिड का आप बेस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। तो एसिड बेस रिएक्शन जब भी करवाएंगे, एसिड का H और बेस का OH ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे जी, वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सबसे पहले वाटर, और साथ में क्या बनेगा CH3COO और साथ में Na, CH3COO Na, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास CH3COO Na बना, इसका दोबारा से आप क्या करें, NaOH के साथ ही रिएक्शन करवाइए। CH3COO Na आपने दोबारा से इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो आपके पास क्या बनेगा, ये दोनों Na मिलेंगे, तो Na2, ये कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया CO3, Na2CO3 बच गया। तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये वाला CH3 ग्रुप, ये हाइड्रोजन और CH3 आपस में मिलेंगे, क्या बन गई जी, मीथेन बन गई। अब आपने दोबारा से इस मीथेन की क्लोरीनेशन करवा देनी है। CH4 + Cl2 आपके पास क्या बनी जी, आपके पास बन गई CH3Cl + HCl। ये जो CH3Cl बनी, आप क्या करेंगे, आप इसका KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3OH। यानी कि आपने स्टार्ट लिया कहाँ से, इथनॉल से, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज मिथनॉल। ले जी,
इसी तरह अगर आप थर्ड कन्वर्जन देखेंगे, दैट इज़ इथेनॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनानी है जी हमने, इथेनॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना हम इसे जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, और फिर ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और ग्रिग्ना रिएजेंट से रिएक्शन के बाद आपके पास जो है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगी। कैसे, आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। इथेनॉल से हमने क्या बनानी है जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैं नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इस तरफ लिख रहा हूँ जी। इथेनॉल हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और हमने इससे क्या बनानी है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जी। इथेनॉल से हमने किस में कन्वर्ट करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो लें जी स्टार्ट करते हैं जी इसे। मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले ना आप स्टार्ट लेंगे इथेनॉल से, CH3CH2OH विच इज़ इथेनॉल। हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो जितने कार्बन की अल्कोहल है उतने ही कार्बन की हमने एल्डिहाइड बना दी, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। ये जो एसिटेल्डिहाइड बनी हमारे पास, अगर हम ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस CH3MgBr। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के रिजल्ट में होगा क्या, मेटल है पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये भी क्या होगा, ये नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। मैं इस नेगेटिव को फिलहाल छोड़ नहीं रहा। अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये अटैक करेगी इस MgBr पे, ठीक है। तो जब MgBr पर अटैक होगा तो जनाब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, CH3 एज इट इज़ लिख रहा हूँ जी मैं, ये वाला मैंने लिखा जी CH3, इस CH3 के साथ ये कार्बन आ गया, ऑक्सीजन था ऊपर, जब ऑक्सीजन ने अटैक इधर किया ये डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन Mg और साथ में Br, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और इसके साथ एक H एज इट इज़ मौजूद है। MgBr का ये वाला जो हिस्सा था ये इस कार्बन के साथ यहाँ पर आके अटैच होगा, तो CH3। अब आपने क्या करवाना है, आपने हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H3O पॉजिटिव की मौजूदगी। अब होगा क्या कि CH3 मैं एज इट इज़ लिखूँगा, फिर नेक्स्ट कार्बन आ गया, कार्बन के साथ O और इस O को H मिलेगा, हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, नीचे वाला CH3 एज इट इज़, यहाँ पर जो H था वो एज इट इज़, साथ में MgBr और साथ में OH और Br। अगर आप ये देखेंगे तो दैट इज़ 2 प्रोपेनॉल, या आप इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारे पास कन्वर्जन्स थी। स्टूडेंट्स ये कुछ कन्वर्जन्स थी, कुछ इसका जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद से करना है। किसी की हेल्प लिए बगैर आप लोग खुद से नए रास्ते ढूंढिएगा कि किस तरह से आप फॉर्मेल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल तक जा सकते हैं या एसीटोन से इथाइल अल्कोहल तक जा सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो हमने ड्यूरिंग थ्योरी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।